वफाकी वजीर असद उमर न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं के लिए। तो ये भी एक बड़ा मंसूबा है। इसका भी तखमीना तकरीबन 70 अरब रुपए का है। केसीआर तो तकरीबन 250 अरब रुपए या उससे ज्यादा भी हो सकता है, उसका मंसूबा है। तो दो बहुत बड़े रेल के मंसूबे, पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े मंसूबे जो हैं वो उनके ऊपर यहाँ पर काम किया जा रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया, बड़ी ठोस तारीखों के साथ मैं बता रहा हूँ। अच्छा, ये भी मैं बता दूं आखिरी प्रोजेक्ट से पहले कि कराची में कुछ बहुत सारे हमारे अपने साथी जो हैं उनको भी बड़े सवालात थे कि देखें ऐलान किया वजीर आजम ने, उसके बाद क्या हो रहा है। हुकूमत ने ये फैसला किया, वफाक ने ये फैसला किया कि कराची में सिर्फ छोटे काम नहीं करने में, भी अभी आपको छोटे कामों की भी तफसील बताऊंगा, लेकिन कोई 4-5 ऐसे बड़े काम करने हैं जो कराची के अंदर आम तौर पे हुकूमतें जिसके अंदर सरमायाकारी करने से गुरेज करती हूं। वो कराची जो सबसे बड़ा टैक्स देने वाला शहर है पाकिस्तान का, बड़ा अच्छा अभी एफबीआर का डेटा इस वक्त सब लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है। निस्फ एक्सपोर्ट इस मुल्क की, और एक्सपोर्ट आप जैसे सुनते हैं वजीर आजम से, पाकिस्तान का मुस्तकबिल ये एक्सपोर्ट के साथ जुड़ा हुआ है, हमारा माशी मुस्तकबिल इसके साथ जुड़ा हुआ है, और हमारे माशी मुस्तकबिल से हमारी कौमी सलामती जुड़ी हुई है। 50% एक्सपोर्ट पाकिस्तान से जो है वो कराची से हो रही है। इस शहर के अंदर जो हुकूमतें आती नहीं, वो किसी ने हक नहीं अदा किया, तो इसलिए वजीर आजम ने कहा कि बड़े काम करने हैं। मेरे अपने काबीना के कुछ साथी थे जिन्होंने तनकीद की कि इतना ज्यादा पैसा क्यों कराची पे लगाया जा रहा है, और जो हकायक अभी मैंने आपके सामने रखे, यही हकायक मैंने उनके सामने भी रखे। और वजीर आजम सबसे बड़े चैंपियन है कराची के, और कराची के हक के लिए सबसे ज्यादा जो सबसे पहले लब्बैक करने वाले हैं, कोई भी जायज मुतालबा हो कराची का, वो इमरान खान है। और वो इलेक्शन से पहले भी था और इलेक्शन के बाद वजीर आजम बनने के बाद भी आप देख रहे हैं। लेकिन जब बड़े मंसूबे किए जाते हैं तो उनकी मंसूबा बंदी में शुरू में टाइम लगता है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, आपको मंसूबों पर ग्राउंड पर काम होता हुआ नजर आ रहा है। तफसील से मैंने बताया, आखिरी मंसूबा कराची का सबसे बड़ा शायद मसला पानी, और ये सिर्फ कराची का नहीं, ये सारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। 26 करोड़ गैलन यौमिया की पानी की स्कीम K4 जो 10 साल से ज्यादा, 1 दहाई से ज्यादा इल्तवा का शिकार थी, मंसूबा फंस चुका था, सख्त उसके ऊपर तनकीद थी। इसके ऊपर हमारी अपनी वफाकी एजेंसीज ने भी हमसे कहा कि ये इसकी जिम्मेदारी ना लें, ये मंसूबा इतनी मुश्किलात का शिकार है कि इसकी जिम्मेदारी आप ना लें। लेकिन क्योंकि वजीर आजम की हिदायत थी कि कराची के सबसे बड़े मसाइल के ऊपर आपने काम करना है, ये जिम्मेदारी ली गई। एक्नेक ने इस साल जनवरी 2021 में इस मंसूबे की मंजूरी दी। कंसल्टेंट, एक इंटीग्रेटेड कंसल्टेंट, इसके तमाम पहलू की कंसल्टेंसी के लिए रिक्रूट कर लिया गया और उसने मोबिलाइज कर लिया जून 2021 को। अक्टूबर के आखिर में 28 अक्टूबर, अगर मैं आपको एग्जैक्ट डेट बताऊं, 28 अक्टूबर इसी साल 21 में उस कंसल्टेंट की रिपोर्ट जो है वो ड्यू है, जो डिजाइन फाइनलाइज कर रहा है। उस डिजाइन की बुनियाद के ऊपर फरवरी 2022 में, यानी आज से 5 माह के बाद इस मंसूबे के ऊपर दोबारा से काम शुरू हो जाएगा। मैं दोबारा इसलिए कह रहा हूं कि ये निस्फ मुकम्मल होकर छोड़ दिया गया था। और इस वक्त जो वापडा की जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है, सिंध हुकूमत से हमने ट्रांसफर कर दिया है इसको वापडा के पास, वफाक के पास। उनका तखमीना ये है कि ये अक्टूबर 2023 में ये पानी कराची तक पहुंचा दिया जाएगा, और अंदर शहर के अंदर पानी की डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज के मुताबिक सिंध हुकूमत की है। वर्ल्ड बैंक के साथ उनका एक बहुत बड़ा मंसूबा है। अब देखें, उम्मीद है कि वो मंसूबा भी वक्त पे मुकम्मल हो, लेकिन वफाक की जो जिम्मेदारी है कराची तक इस 26 करोड़ गैलन को पहुंचाने की, अक्टूबर 2023 इस वक्त वो कह रहे हैं। मैंने जनरल मुजम्मिल से दरख्वास्त की है कि जनरल साहब, 14 अगस्त जो है बड़ी खूबसूरत तारीख है पाकिस्तान की जिंदगी के अंदर, हर पाकिस्तानी इसके जिंदगी के अंदर एक अहमियत रखती है, और ये जो 14 अगस्त आएगी 2023, वो 76वां साल मुकम्मल होगा। तो इस सालगिरह का तोहफा दें, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको और तेज किया जाए इस मंसूबे को, और उसको अगस्त 2023 तक मुकम्मल करने की कोशिश की जाए। आखिर में जल्दी में थोड़ी सी और चीजें आपको बता दूं जी। K4 का अमाउंट भी बता दें। K4 का अमाउंट, अच्छा, K4 का अमाउंट जो है वो जब ये हमारी अक्टूबर 28 के अंदर आएगा तो उसके बाद हमें इसका तखमीना मुकम्मल होगा। लेकिन जी, कराची सर्कुलर रेलवे का तकरीबन 250 अरब रुपए आपकी ये जो K4 का है, मैं एग्जैक्ट अभी नंबर नहीं दे सकता कि जब तक उसकी नहीं आए, लेकिन ये
टेंस ऑफ बिलियन यानी दसियों अरबों रुपए के अंदर ये रकम होगी। बड़ा मंसूबा है जिसके ऊपर हम काम करने जा रहे हैं। अब आए जी उन मंसूबों के ऊपर। ये तो सब बड़े बड़े मंसूबे हैं, टाइम लेते हैं मुकम्मल होने के लिए, लेकिन कराची तो तड़प रहा है। कराची को तो तरसा दिया गया। कराची की तो गली नहीं बनती, कराची की तो नाली नहीं बनती, कराची जो है वहां कचरा नहीं उठाया जाता। तो ये छोटी छोटी जरूरियात जो वफाक की जिम्मेदारी नहीं होती, कराची की खुसूसी मुश्किलात को देखते हुए, कराची का पाकिस्तान की अंदर एक अहमियत को देखते हुए, कराची की जो पाकिस्तान के रेवेन्यू के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है, जो कराची पैसा भेजता है, उसको देखते हुए इसकी भी मंजूरी दी गई। और इस साल के अंदर मुझे खुशी है कि इन छोटी स्कीमों के लिए 21 अरब रुपया कराची के लिए मुख्तस है हमारे पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्लान में। इसके ऊपर वजीर आला को मीटिंग में भी उन्होंने एतराज किया था, बाद में निकल के उन्होंने फिर दोबारा इसके ऊपर एतराज किया। पहली बात तो मुझे समझ नहीं आती, मैं उनको ऑफर करता हूं कि अगर वो सिंध की हुकूमत से NH-54 मेरा जो हल्का है इस्लामाबाद में, वो कोई काम भी करना चाहें तो मैं उनको दावत देता हूं, प्लीज आइए और मेरे आके हल्के के लोगों की जिंदगी बेहतर कीजिए। मुझे कोई एतराज नहीं है, चाहे आपने वहां पीपल्स पार्टी के झंडे लगाने हैं वो भी साथ लगा दें। अगर मेरे हल्के के अवाम की, मेरे शहर के अवाम की जिंदगी बेहतर होती है तो मैं वेलकम करूंगा। लेकिन उनको इसके ऊपर बहुत एतराज था, लेकिन वो करना इसलिए पड़ रहा है कि 13 साल से जो सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी थी, 13 साल तो अभी मुस्तकिल रही है, वरना मैं याद दिलाता हूँ उस दिन बिलावल ने कह दिया था कि हमें वक्त चाहिए, तो मैंने उनको याद दिलाया। उनके नाना जो हैं वो पाकिस्तान के चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो 20 दिसंबर 1971 को बने थे। 50 साल मुकम्मल होने वाले हैं। 6 दफा सूबे में हुकूमत आई है, 4 मरतबा वफाक में हुकूमत आई है। वो कहते हैं वफाक नहीं कर रहा, 4 दफा तो वफाक में हुकूमत रही है। इसलिए अब वो खुश हो या ना हो, वफाक का ये फैसला है कि कराची के जख्मों में मरहम रखने के लिए ये जो छोटे छोटे काम हैं हम इनको भी करेंगे। और एक दफा फिर याद दहानी करा दूं कि इन कामों पे तो एतराज है, लेकिन कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज के अंदर मैंने अभी आपको पहले क्या बताया था, कचरा उठाना वफाकी हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी ली है। 11 लाख टन कचरा उठा रही है वफाकी हुकूमत, और सिंध की हुकूमत की मर्जी से उठा रही है। 2 चीजों को मैं और जिक्र कर दूं और आखिर में सिर्फ सेंसस की बात करूंगा। एहसास कचरा वो नालों वाला कचरा, नालों वाला ये समझे कि ये वाला सामने उठा रहे हैं, रोडों वाला बता दीजिएगा। अच्छा, मैं समझा ये बात कर रहे थे, मैं समझा किसी और कचरे की बात कर रहे हैं। वो तो उठाना ही है। वो 2023 में वो भी उठ जाएगा। अच्छा जी, मैं एहसास इमरजेंसी कैश, पिछले साल मुश्किल हालात हुए, वफाक ने 7 अरब रुपए कैश कराची के शहरियों तक पहुंचाया। कराची के 7 अरब रुपए, पूरे सिंध के अंदर 65 अरब रुपए पहुंचाए गए। 65 अरब रुपए, जिसमें से 7 अरब रुपए सिर्फ कराची में पहुंचाया गया। और मैं फिर याद दिला दूं कि जिस वक्त ये ऐलान हुआ और हमने ये पैसा तकसीम करना शुरू हुआ, तो उस वक्त के अखबार उठाकर देख लें, टीवी उठा के देख लें, वजीर आला सिंध ने कहा था ये क्रिमिनल एक्टिविटी, यानी ये मुजरिमाना फेल किया जा रहा है। शायद इसलिए कह रहे थे कि सिंध के अवाम को बराह रास्त रिलीफ क्यों मिल रहा है, लेकिन वो काम भी किया गया। आखिरी चीज इसका मैं जिक्र करना चाहता हूं, वैक्सीन। मैं जब शहर में जाता हूं, मैं बहुत बड़ी बड़ी तस्वीरें देखता हूं सिंध हुकूमत के लीडर्स की और लोगों की, पार्टी के लीडर्स की बड़ी बड़ी मैं तस्वीरें देखता हूं वैक्सीनेशन सेंटर पे। बड़े मैसेजेस आते हैं, मेरे पास भी मैसेज लोग फॉरवर्ड करते हैं कि सिंध हुकूमत जो है वो फलाने के साथ ये करने जा रही है। इस वक्त तक सिर्फ कराची के शहर में वफाकी हुकूमत 10 अरब रुपए से ज्यादा की वैक्सीन मुहैया कर चुकी है। 10 अरब रुपए से ज्यादा की वैक्सीन सिर्फ कराची के शहर के अंदर। और इसके मुवाजना आप कर लें, सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। सिंध हुकूमत अभी तक एक टीका भी किसी सिंध के शहरी को देने में नाकाम है, एक टीका भी नहीं। तमाम वैक्सीन जो लगाई गई हैं वो वफाक ने लगाई हैं। पाकिस्तान के अंदर 6.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लग चुका है। 50,000 वैक्सीन निजी शुबा लेके आया था, जब निजी शुबा भी 50,000 ले आया, हमारी सिंध की हुकूमत एक वैक्सीन नहीं दे सकी। और जो टोटल हमारा टारगेट है, जब तक हम मुकम्मल करेंगे
25 अरब रुपए से ज्यादा की वैक्सीन लगाई जा चुकी होगी सिर्फ कराची के शहर में जो वफाक देगा। 25 अरब रुपए से ज्यादा की वैक्सीन इस कराची के शहर में वफाक देगा और कोई एहसान नहीं करेगा। ये पैसा कराची का पैसा है, यहीं से जाता है और यहाँ पे लगेगा, तो हमें इसकी खुशी है इस बात की। आखिरी चीज जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ, सेंसस मर्दमशुमारी बहुत बड़ा मसला, ये पहली दफा नहीं हुआ। कराची का ये बहुत अरसे से देरीना ये मुतालबा रहा है कि कराची की मर्दमशुमारी जो है वो जायज़ नहीं होती और कराची का जितना हिस्सा है आबादी का वो पूरा नहीं दिखाया जाता। ये सिर्फ कराची में मुतालबा नहीं है, मुल्क के और भी इलाके हैं जहाँ पर है, लेकिन कराची की क्योंकि हम खुसूसी बात कर रहे हैं, कराची का खुसूसी तौर पर ये मुतालबा रहा है। जनरल मुशर्रफ की हुकूमत 8 साल उन्होंने हुकूमत की और मैं आपको ऑन एयर कहने को ये तैयार हूँ कि जो हमारे पास सियासी हुकूमतें आई, मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की, उनसे बहुत बेहतर उन्होंने कराची के लिए काम करवाए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वर्दी बावर्दी जर्नैल होते हुए, चीफ एग्जीक्यूटिव और सदर होते हुए वो मर्दमशुमारी नहीं करा सके। 1998 में जो आखिरी मर्दमशुमारी हुई थी, उसके बाद अगली मर्दमशुमारी 19 साल के बाद हुई 2017 में। तमाम पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से शिकायत आई, उसके खिलाफ एहतजाज किया गया, कराची में खुसूसी एहतजाज हुआ। अब आप कमाल की चीज़ देखें, जब हम ये मुश्तरका मुफादात काउंसिल में लेकर गए और हमने कहा कि हमारे ख्याल में भी ये जो मर्दमशुमारी की गई है इसमें सवालिया निशान है जिनको एड्रेस करने की जरूरत है कि सिंध की हुकूमत, जिसने सारा सिंध का डेटा मर्दमशुमारी का इकट्ठा किया था, नीचे से लेकर पटवारी से लेकर ऊपर चीफ सेक्रेटरी तक तमाम सिंध हुकूमत का वो डेटा इकट्ठा किया हुआ था, उन्होंने कहा कि जनाब ये सब गलत था। उसके बाद उन्होंने एहतजाज किया, वो असेंबली में चले गए, मुश्तरका मुफादात काउंसिल के किसी फैसले के खिलाफ पहली दफा गए। उन्होंने कहा कि वफाक ने क्यों इनके रिजल्ट्स को एक्सेप्ट किया। मैं जरा सिंध के अवाम को बताना चाहता हूं, मैं सिर्फ कराची के अवाम नहीं, सिंध के अवाम को बताना चाहता हूं कि जो मुतालबा था आपकी हुकूमत का, सिंध की हुकूमत का, उसका असर क्या होता अगर हम ये पुराने सेंसस को, मर्दमशुमारी को मुस्तरद करते हैं। क्योंकि दो ही तरीके हैं मसले को हल करने के लिए, या मुस्तरद करें और नया मर्दमशुमारी कराएं, या पुराने रिजल्ट को मान लें और फिर नई मर्दमशुमारी कराएं। अगर आप इन दोनों में से एक नहीं करते तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। अगर हम मुस्तरद करते तो जो इस वक्त सिंध की सीट बढ़ी थी इलेक्शन के अंदर, कराची की सीटें बढ़ी थी इलेक्शन के अंदर, वो दोबारा से 1998 की मर्दमशुमारी पे चला जाता और सीटें कम हो जाती। इसी तरीके से अगले एनएफसी अवार्ड के अंदर जो शेयर होता वो 98 की आबादी की बुनियाद पे होता, यानी जो सिंध हुकूमत मुतालबा कर रही थी अगर हम वो मान लेते तो कराची और सिंध की कराची शहर की भी और पूरे सूबे की भी जो है वो नुमाइंदगी कम हो जाती। इसलिए हमने वो एक्सेप्ट किया। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा वफाकी हुकूमत ने फैसला किया कि फौरी दोबारा हम कराएंगे। पिछले दो आप सेंसस उठा के देख लें, 16-16, 17-17, 19-19 साल के गैप से सेंसस होते रहे हैं। ये पहली दफा वफाकी हुकूमत ने, जिस काबीना की मीटिंग में ये फैसला हुआ कि हम एक्सेप्ट करें पुराने रिजल्ट और नोटिफाई कर दिया जाए, उसी मीटिंग में काबीना की ये फैसला हुआ कि नया सेंसस कराया जाए। मुझे बहुत खुशी है, इसकी भी जिम्मेदारी प्लानिंग मिनिस्ट्री के पास है। पीबीएस जो है, जो पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स है, वो मातहत इदारा है प्लानिंग डिवीजन का। हमने एक एक्सपर्ट्स की टीम बनाई, उनकी मुशावरत कंप्लीट हो गई है और कल मैं काबीना के लिए समरी की मंजूरी देकर आया हूं। जब काबीना के सामने रख दी जाएगी, नया सेंसस करने जा रहे हैं। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक टेक्नोलॉजी बेस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए सेंसस किया जाएगा। इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी, सुपारको, नादरा, नेशनल टेलीकॉम कंपनी, इन सब को हम इस्तेमाल करेंगे और सारी जियो टैगिंग होगी तमाम स्ट्रक्चर्स की, तमाम सूबों को, स्टेक होल्डर्स को, क्योंकि हमको दो नंबरी करना नहीं चाहते हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं जो हकीकत है वही रिजल्ट सामने आ जाए। पहले दिन से सबको शामिल कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट रखेंगे। हर 3 महीने के बाद हम काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को अपडेट्स देते रहेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर। और उम्मीद है और कि ये काम
शुरू आज मंजूरी हो जाएगी। काबीना जो है वो अपनी सिफारिश भेज देगी मुश्तरका मुफादात की काउंसिल के पास, जो ये हतमी फैसला करने का इख्तियार रखता है। मुश्तरका मुफादात काउंसिल के फैसले के बाद इंशाअल्लाह ताला इस पे काम शुरू हो जाएगा। 18 महीने के अंदर इसको मुकम्मल करना है। टारगेट हमारा ये है कि ये वक्त पर मुकम्मल हो 2023 के अवाइल के अंदर, और उसके बाद नई हल्का बंदी की जाए इस नई मर्दमशुमारी की बुनियाद के ऊपर। 2023 का इलेक्शन जो हो वो इलेक्शन, चले मैं आखिर में ये भी कहता जाऊं, ये ऑन एयर हूं तो आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, वो इलेक्शन जो इंशाअल्लाह ताला जिसमें इमरान खान पाकिस्तान के पहले शख्स बनेंगे जो 2 मरतबा मुतवातिर वजीर आजम पाकिस्तान इलेक्ट होने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला वो इलेक्शन जो है वो इस नए मर्दमशुमारी की बुनियाद पे होगा, जायज आबादी के काउंट के ऊपर होगा। और ये सारे मेरे दोस्त जो सिर्फ पोस्टर लगा रहे हैं सड़कों पे कराची की, जब हुकूमतों का हिस्सा थे काम नहीं किया, तो उनसे मेरी अपील होगी, रिक्वेस्ट होगी, ये सारे काम जो तरक्याती काम कर रहे हैं, मर्दमशुमारी है, इस काम में अगर आप मदद कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, वरना बैनर लगाना और ड्रिग रोड का रास्ता बंद कर देना वो आपका हक है, वो बेशक आप करते रहें। अली जरी साहब। अच्छा जी, मैं अब सिर्फ 2-3 चीजें ऐड कर दूं। पहले असद साहब की गुफ्तगू में खाली इस मर्दमशुमारी पे, क्योंकि ये टास्क उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जब ये काबीना में आया था, तो उस कमेटी को मैं चेयर कर रहा था, और जब उसकी मीटिंग भी हुई CCI की, उसके बाद भी स्टेटमेंट दिए गए जिसमें ये फाइनली पेश हुआ, जिसमें से हर सूबे की नुमाइंदगी थी उस कमेटी में। मजे की बात यह है कि जो हमारे सिंध हुकूमत में जो भाई बैठे हैं जो इतराज कर रहे थे, असल में तो सेंसस की जो डिटेल निकाली पता चला कि उन्होंने ही कराया था सिंध में, मतलब उन्हीं की हुकूमत में हुआ था, वही DC होता था, वही लोग थे। और जो आजकल कराची के बादशाह हैं, बेताज ही हैं, क्योंकि अभी तक कराची वालों ने नहीं माना, मुर्तज़ा वहाब साहब, वो कमेटी को, वो जो सिंध वाली मर्दमशुमारी थी वो भी उसको हेड करते थे, चेयर करते थे। और दूसरा, मैं सिर्फ असद की भाई की एक बात और को, जो ड्रेजिंग की उन्होंने बात की, मैं जरा आपको कॉस्ट समझा देता हूँ। ड्रेजिंग की कॉस्ट आपने क्या, 1.1 मिलियन क्यूबिक मीटर्स माने 11 लाख क्यूबिक मीटर, 1.1 मिलियन टन्स, 1.1 मिलियन टन्स। मैं आपको तो क्यूबिक मीटर की कॉस्ट बता दूं। अभी हमने पोर्ट कासिम में एक बनाया है पूरा डीपनिंग वाइडनिंग का प्लान, जिसमें 5 नई बर्थ्स और पोर्ट कासिम में बन रही हैं, 2 जनरल कार्गो के लिए, 1 इंटीग्रेटेड कंटेनर, और जो 2 नई LNG टर्मिनल्स आ रहे हैं उनकी बर्थ्स। तो 55 मिलियन क्यूबिक मीटर्स हमें ड्रेच करना है, और जो तकरीबन कॉस्ट है ना एक क्यूबिक मीटर की, अगर कम से कम भी करें तो वो $5.5 से $6 होती है। तो आप खुद ही हिसाब लगा लें कि ये जो कराची के अंदर से जो कचरा उठाया जा रहा है 1.1 मिलियन टन्स, इसको उठाना भी है और उसके बाद ले जाके ट्रांसपोर्ट भी करना है, और ट्रांसपोर्ट के बाद जो उसमें जो तेल पानी का खर्चा है वो सारा, अभी ये बहुत बड़ा एक खर्चा है जो कि होना ही नहीं चाहिए था। अगर ये कॉन्स्टेंटली रोज का रोज ये काम हो रहा होता, और इंक्रोचमेंट्स जो हुई है अगर वक्त पे रोकी जाती, तो ये होना ही नहीं चाहिए था। अब ये हो इसलिए वफाक यूं कर रही है कि नहीं हुआ, पहले 13 साल में भी नहीं हुआ, और उससे पहले भी कई सालों नहीं हुआ। और आखिर में वफाकी गुजरा कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।